करते हैं हम आज की जूम सेशन में। और आज बड़ा ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है। जैसे कि ये बिजनेस ही नए नए काम करने का है, नई नई चीजें करने का है। और आज बड़ा जबरदस्त माहौल बनाएंगे हम, और एक बात की गारंटी है कि हम आपको बोर नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ अब बहुत सी ऐसी चीजें सीखोगे और उन लीडर्स से सीखोगे जो बहुत ही एक्सपीरियंस है जिनको इस बिजनेस में। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मैं रॉयल ब्लैक डायमंड लेवल पे हूँ इस बिजनेस में, और मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। और हमारे जो पहले गेस्ट है हमारे साथ, वो है नन अदर देन मिस्टर गगन कामरा जी, ऑल द वे फ्रॉम जम्मू। और उनकी मैं क्या बात करूं, उन्होंने बहुत जबरदस्त बिजनेस बिल्ड किया हुआ है। और खैर मैं ज्यादा उनके बारे में आज आपको बताऊंगा नहीं, वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, वो भी बड़े शानदार जानदार लीडर हैं, और चुपके चुपके से काम करते रहते हैं, और वो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। और उनका नाम है मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी। और मैं गगन जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। आपका स्वागत है इस मीटिंग में, गगन जी। थैंक यू सो मच गुरमेल सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और ये कंसेप्ट बनाने के लिए गुरमेल सर, बहुत ही बढ़िया आपने ये कंसेप्ट तैयार किया आज, ये कि क्वेश्चन आंसर सेशन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कई बार एक लीडर को ज्यादा सुन सुन के भी इंसान कहता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए लाइफ में। बिजनेस के एब्सोल्युटली। लिए नहीं, लाइफ में भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने ये सोचा, इसको कंसेप्चुअलाइज किया और आज आपने इसको मटेरियलाइज भी कर दिया। तो क्यूडोस टू यू, हैट्स ऑफ टू यू सर, अरे बहुत सर, आज बढ़िया। बड़ा मजा आने वाला है सर, बड़ा मजा आने वाला है आज। और गगन जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको अपनी इंट्रोडक्शन बताएं। अपने खुद अपने मुंह से बताएं आप अपनी इंट्रोडक्शन। जी सर, जरूर। फ्रेंड्स, सभी सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। जो लोग आज अपना कीमती समय निकाल के आए, सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन दीप सिंह कामरा, मैं जम्मू का रहने वाला हूं। जम्मू में बख्शनगर एक जगह हमारा, वहाँ पे घर है जम्मू सिटी में ही। और मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं बेंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद एमबीए किया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी से। मार्केटिंग में मैंने एमबीए किया हुआ है। और मैं अपनी क्लास का सीआर था। इंजीनियरिंग में भी सीआर था और एमबीए में भी सीआर था। सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर जिसको बोलते हैं छोटी क्लासेस में। तो हमेशा से शौक रहा कुछ आगे आगे बढ़ के काम करने का। तो बस वो शुरू से ही शौक रहा है। क्लास में कोई भी फंक्शन होना, कुछ फेयरवेल पार्टी होनी या न्यू कमर्स की वेलकम पार्टी होनी, तो वो मैं और मेरी टीम एक होती थी, ऑर्गेनाइज करते थे। तो फ्रेंड्स, मेरे फादर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं, जम्मू से ही। मेरी मदर हाउस मेकर है, और पहले हमारा वो मदर एक स्कूल चलाते थे घर में ही, तो बहुत अच्छा चलाते थे। बाद में वो स्कूल हमने सेल ऑफ कर दिया। तो मदर हाउस मेकर है। मेरा ब्रदर है, वो आईएएस केएएस की कोचिंग देते हैं जम्मू में ही, विजय इंस्टीट्यूट के नाम से उनका इंस्टीट्यूट है। मेरी सिस्टर जो है वो JNK बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक में ब्रांच मैनेजर है, पीओ है जम्मू में ही। और मेरी वाइफ जो टीचर थी आर्मी स्कूल में, ईशा कामरा, तो वो बुटीक चलाती है। हमारा बहुत अच्छा बुटीक चलता है पिछले 5-6 साल से। हमने घर में ही बुटीक खोला हुआ है और बहुत अच्छा हमारा बुटीक चलता है। तो ये सर मेरी बैकग्राउंड। तो सर, मैं आपको एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल। तगड़ा प्रोफाइल है आपका, इतने पढ़े लिखे हो आप, तो सर आप कुछ और कर लेते, कोई नौकरी वगैरह कर लेते। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही मिली आपको करने के लिए, साबुन तेल बेचना? बड़ा मजेदार सा सवाल पूछा। लेकिन सवाल आपने कुछ ऐसा पूछा कि इतना तगड़ा प्रोफाइल है तो नौकरी कर लेते हैं। सर, मैं थोड़ा पंजाबी च बोलांगा कि मतलब नौकरी वालों ਨੂੰ कि ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। मतलब ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि ये कौन सा रूल है कि ज्यादा पढ़ लिख गए तो नौकरी ही करनी है किसी के अंदर पूरी उम्र है। नहीं सर, पढ़े लिखे ज्यादा अगर आपने कैपेबिलिटी है, आपने आपने जोश है, आपने कुछ कर गुजरने का जुनून है, आपने काबिलियत है, तो मैं तो कहता हूँ नौकरी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए लाइफ में एक बार नौकरी, सीखने के लिए। 1 साल 2 साल के लिए नौकरी करना भी बड़ा जरूरी है, ताकि वहां से आप सीखो और फिर आप अपना बिजनेस खड़ा करो
और जब आप पढ़ लिख ही गए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को मौका नहीं मिलता पढ़ने लिखने का, जब आपको मौका मिला, आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने आपको पढ़ा लिखा दिया, उसके बाद कुछ ऐसा बिजनेस करो ना जिससे आपको तो फायदा हो, आपकी वजह से लाखों, हजारों, लाखों लोगों को फायदा होना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आज हमारे जो दूसरे गेस्ट है हमारे साथ मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी, मैं चाहूंगा वो भी आए हमारे बीच और अपना इंट्रोडक्शन खुद अपने मुंह से दें और बताएं अपने प्रोफाइल के बारे में। वेलकम संदीप जी। सर गुड मॉर्निंग। आज तो मतलब मजा आ रहा है कि रोज हम सेशन कोई ना कोई करते रहते थे, सुनते रहते थे, सुनाते रहते थे, लेकिन आज का जो सर इनिशिएटिव लिया है, तो सर प्रणाम है आपको कि आज जो इनिशिएटिव लिया बहुत ही जबरदस्त लिया। इससे काफी कुछ हमारी भी चीजें क्लियर होंगी और बाकी बारी जो लोग हैं वो जो मीटिंग में आए हैं उनके भी क्लियर होंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ सर कि एमबीए जम्मू यूनिवर्सिटी से, जम्मू का रहने वाला, तालाब तिलो घर है मेरा, और 2.5 साल से मैं मोदी केयर इस बिजनेस में हूं। और अगर बात करें इनकम की, तो मोदी केयर से मैं लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया महीना लेता हूं। और जॉब पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। पार्ट टाइम मेरी लगभग 1 लाख रुपया सैलरी है मंथली। घर में भैया है, भैया मेरे इंजीनियर हैं। जितना भी आप देखते हैं सीवरेज का काम होता है और फ्लाईओवर्स का, तो वो भैया ही मेरे जम्मू में देखते हैं। तो स्टार्ट किया था सर, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। आगे आगे संदीप जी बहुत बढ़िया होने वाला है और आप दोनों का वेलकम है सर। और चलिए हम शुरू करते हैं। और ये 2 सवाल मैंने इसलिए पूछे थे दोस्तों कि बहुत सारे लोग ना एक्चुअली इंडिया में ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद वो लोग करते हैं या जिनका कोई काम नहीं चलता, या मोदी केयर में वो लोग आ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं चलता। आपके सामने दोस्तों हमारे 2 गेस्ट है जो वेल क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड फैमिली से हैं और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर मैं गगन जी की इनकम की बात करूं तो वो भी 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं महीने का दोस्तों। और सबसे पहला मेरा सवाल गगन जी आपसे है, बहुत ही हॉट जो सवाल है वो, आपकी टीम में मैंने देखा है कि 100 पीवी करने वाले लोग बहुत है। 100 पीवी करने वाले, और कमाल की बात ये है कि वो करते भी 10 तारीख से पहले पहले हैं। तो सर इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूं कि हमारे लोग जानना चाहते हैं कि आप ये कैसे करते हैं और कैसे करवाते हैं टीम से 100 पीवी। सर हम टीम से 100 पीवी नहीं करवाते हैं, हमने टीम का विजन खोल दिया हुआ है। हमने टीम का विजन खोल दिया हुआ है कि आप अगर बिजनेस में आए हो, क्योंकि मेरा मानना है सर, या तो आप कोई काम करो जिंदगी में, या वो आप काम मत करो। 2 ही चीजें हैं, बीच में नहीं लटकना। या तो आप वो काम कर लो, या तो आप वो काम नहीं करो। तो मैंने जब 3 साल पहले अपनी जियो की नौकरी से रिजाइन दिया था, मेरी आपसे भी बात हुई थी, तब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था। अभी मेरे को 1 हफ्ता ही हुआ था, या शायद 10-15 दिन हुए होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि सर मैं नौकरी छोड़ दूं, तो आपने भी बोला गगन जी अभी रुक जाओ थोड़ा सा, तो नौकरी बाद में छोड़ना है, थोड़ा सा इनकम बढ़ने दो। तो मैंने आपकी बात को भी सुना था, सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इनकम बढ़ने का वेट करता रहूंगा तो हो सकता है 6 महीने निकल जाए, हो सकता है साल निकल जाए, तो फिर तो मैं वेट ही करता रहूंगा। तो मैंने शायद उसी हफ्ते में अपनी नौकरी से रिजाइन भी कर दिया था। और मैं कहता हूँ सर, यू टेक ए डिसीजन, एंड जरूरी नहीं कि आपका यू टेक ए राइट डिसीजन, दैट इज नॉट कि आप हमेशा यू टेक ए राइट डिसीजन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू प्रूव दैट योर डिसीजन वाज राइट। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ। मैंने डिसीजन ले लिया नौकरी छोड़ने का, मुझे नहीं पता था कि मेरा डिसीजन ठीक था या गलत था, लेकिन मैंने उसके बाद इतना हार्डवर्क करना था, इतना हार्डवर्क करना था कि मैंने दुनिया को दिखाना था कि मेरा वो डिसीजन जो था दैट वाज द राइट डिसीजन, कि वो राइट डिसीजन था। और शायद मैं अभी तक वो चीज प्रूव कर पाया हूँ कि नौकरी में मेरे को 50-60 में मिलता था, किसी को करता था। हमारी वजह से मुकेश अंबानी जी अमीर होते जा रहे थे, और यहाँ पे हम खुद के पास है मोदी केयर में, कोई बॉस नहीं, कोई लॉ, कोई वो हमारा टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, खुद के टाइमिंग के आराम से मेहनत करते हैं। और आज तो देखिए सर, आज जो पोस्टर बनाया था, मुझे नहीं पता वो इतना प्यारा पोस्टर किन्होंने बनाया था। मैं उनको आपके माध्यम के थ्रू ही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सर थैंक यू सो मच। आपने तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला हमारा तीनों का पोस्टर बना दिया आज, मतलब जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है वैसा पोस्टर बना दिया। हैट्स ऑफ टू यू सर, जिन्होंने भी पोस्टर बनाया था, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक।
तो मैं यही कह रहा हूँ सर, मैंने डिसीजन लिया कि मैंने करना है। इसी तरह हमारे टीम में जो लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं कि या तो बिजनेस करना है या नहीं करना, दोनों डिसीजन आपने लेने हैं। तो वंस दे कम इन अवर बिजनेस, जब वो बिजनेस में आ जाते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि भैया बिजनेस में जब आए हो तो ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस तो है, लेकिन इसमें आपको 100 पीवी करना पड़ेगा अपना। अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है, अगर आपने लाखों रुपए कमाने हैं महीने के, तो आपको अपना 100 पीवी करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम हर महीने उनको 100 पीवी करने के लिए नहीं बोलते, हम स्टार्टिंग में ही उनको बोल देते कि हमें आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आपने 100 पीवी की शॉपिंग करनी है। उसके बावजूद भी सर, क्योंकि कुछ ह्यूमन मेंटालिटी, कुछ लोग ढीले पड़ जाते हैं, कुछ होता है, तो एज ए लीडर हम क्या करते हैं, जैसे ही महीना चढ़ता है, अभी देखिए आज 27-28 तारीख है, 2 दिन रह गए महीना खत्म होने को, जैसे ही 1 मई आएगी, सबसे पहला बिल आप देखेंगे कि हमारे लीडर्स का आएगा। सबसे पहला शायद मेरा ही आ जाए, या रमीक जी का आ जाता है, या कोई भी लीडर अगर डालेगा, तो अपना 100 पीवी हम सबसे पहले खुद करते हैं, और वी एंश्योर कि वो बिल हम ग्रुप में डालें, पोस्ट करें अपनी फोटो के साथ कि मैंने अपना 100 पीवी कर लिया है, अब बाकियों की बारी है। तो जब हम करते हैं सर, और सारी टीम करना शुरू कर देती है। एक्सीलेंट सर। दोस्तों ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त नोट करने वाला है, खुद करना पड़ता है इस बिजनेस में, फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। और संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले तो मुझे सर ये बताओ कि जब हम पंजाब से बॉर्डर क्रॉस करते हैं लखनपुर का और JNK शुरू हो जाता है, तो सर मुझे एक बात बताओ कि ये JNK वालों को क्या कोई वरदान मिला है एक्स्ट्रा कि ये जितने भी JNK वाले लोग हैं इन्होंने फट्टे चक्के हुए हैं बिजनेस के, कोई पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है, नई पिन्स के ऊपर नई पिन्स आ रही हैं और बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। सर इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ कि क्या चक्कर क्या है JNK का। सर नक्शे के ऊपर अगर आप देखें तो नक्शे के ऊपर भी JNK पहले नंबर पर है, तो ये खिताब हमें शुरू से मिला हुआ है, तो JNK वाले नंबर 1 ही रहते हैं सर। अब JNK वाले करते क्या है, JNK वालों को चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो टॉप पे होता है ना, चैलेंजेस भी उसी को आते हैं। तो सर हमें चैलेंजेस तो जब से हमने स्टार्ट किया है, कभी 370 धारा आ जाती है, कभी नेट बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो चैलेंजेस हमें आते हैं। और मैं जहां तक मेरा मानना है, जिसको सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं ना, वही ज्यादा ग्रो करता है। जिसको चैलेंजेस ही नहीं आते, वो ग्रोथ भी कम होती है। तो सर रीजन यही है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए उन चैलेंजेस को फेस करके 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 करते 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 हम नंबर 1 पर रहते हैं। और हमारी टीम में भी टाइटल्स जो है वो पहले ही रहते हैं कि इस बार ये टाइटल, इस बार ये टाइटल। हमें खुद भी नहीं पता लगता कि हमारी टीम में कितने सारे टाइटल्स आ जाते हैं। हमें तो मैसेज डालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसी एक डायरेक्टर का मैसेज डालना हो तो ठीक है, लेकिन हर महीने इतने डायरेक्टर्स, इतने सीनियर डायरेक्टर्स वो आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चैलेंजेस आते हैं, और मैं मानता हूं जिसको चैलेंजेस आते हैं वही ज्यादा ग्रो करता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को चैलेंजेस आता है। अगर हम बात करें तो हमें क्या होता था, हमें मीटिंग सुनने के लिए कहां जाना पड़ता था? पंजाब में, अमृतसर में जाना पड़ता था। तो हम बसें भर भर के जाते थे। जम्मू की बस अलग ही होती थी, और जम्मू की जब बस से जाती थी और उसमें कौन सारे लोग होते थे? लीडर्स लोग। और वो लीडर्स लोग जब मीटिंग्स बड़े लीडर्स की सुनते थे, तो वो क्या बन के आते थे? वो फिर तोप ही बन के आते थे, और वो चैलेंजेस को आके देखते नहीं थे क्या चैलेंजेस है। तो चाहे नेट बंद हो, जब नेट बंद था तो हमने बिलिंग जाके रात को पठानकोट में वहां पर जाके हम बिलिंग करते थे। तो मेरा मानना है कि अगर हमें चैलेंजेस आए हैं तो हम निखरे भी ज्यादा हैं, तो आगे भी हम निखरते ही रहेंगे। जम्मू टीम निखरते ही रहेगी, जम्मू टीम नंबर 1 ही रहेगी। ठीक है सर। एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू सारी जम्मू की लीडरशिप पे। गगन जी मेरा अगला सवाल आपसे है। मुझे आज भी याद है जब आपने मोदीकेयर नया नया शुरू किया था तो जम्मू में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, और मैं भी जब MSC गया था, जम्मू लाइफस्टाइल सेंटर बन चुका है जो अब बहुत तगड़ा, तो वो एक ऐसा MSC था कि एक अच्छा भला बंदा अगर वहां जाए तो वो नेगेटिव होके बाहर आए, क्योंकि कोई भी वहां कुछ भी नहीं था प्रोडक्ट के नाम पे।
तो सर ये नए लोग ना जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच है जो बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं आपकी तरह, और उनके गांव या उनके शहर में अभी इतने डीपीज नहीं है या एमएससी नहीं है, तो सर उनको, उनके लिए आप क्या बोलोगे? सर उनको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। क्या हुआ, दिल्ली में एक बंदा था, उसने एक फैक्ट्री लगानी थी जूतों की, शूज की। तो उन्होंने जूते करने थे एक्सपोर्ट, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने थे। तो उन्होंने फैक्ट्री जब लगानी थी, तो अब जहाँ मार्केट है उनकी, उन्होंने वहां पे स्टडी भी करना था कि मेरी कितनी सेल होगी, मैं कितने क्वांटिटी के जूते बनाऊं। तो उन्होंने अखबार में ऐड निकाली कि मेरे को एक मैनेजर चाहिए, सेल्स मैनेजर, जो वहां पे जाके जूते सेल करे। तो बड़े इंटरव्यू हुए, तो उन्होंने एक पर्सन को रिक्रूट किया, तो ए को रिक्रूट किया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे फैक्ट्री लगाने लगा हूँ, तो भाई जाके वहां पे देख कितने जूते हमारे महीने के बिकेंगे, हम उस कैपेसिटी की फैक्ट्री लगाए। तो भाई साहब ये साहब गए वहां पे, उन्होंने देखा कि यार वहां पे ना अफ्रीका में क्या था, लोग जूता नहीं पहनते थे, सब लोग नंगे पैर घूमते थे। तो ये एक भाई साहब जो थे मैनेजर साहब, ये परेशान हो गए। इन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता। एक शहर में गए, दूसरे शहर में गए, तीसरे में गए, तो इन्होंने देखा यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता। तो ये परेशान होकर वापिस आ गए दिल्ली। कहते सर आप फैक्ट्री मत लगाओ। कहते क्यों? कहता सर वहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता, तो हम बेचेंगे किसको? तो मालिक ने सोचा यार ठीक है। तो मालिक ने क्या किया, उसको नौकरी पे नहीं रखा। कहता यार जब जूते बिकने ही नहीं, तो मैं तेरे को नौकरी पे क्यों रखूं, है ना? तो उसने उसको नौकरी पे नहीं रखा। लेकिन मालिक का तो दृढ़ निश्चय था, उसने फैक्ट्री लगानी थी। उसने क्या किया, दोबारा ऐड निकाली, दोबारा मैनेजर रिक्रूट किया, पर्सन बी। तो बी भाई साहब को उन्होंने रिक्रूट किया, तो उन्होंने फिर बी को भी ऐसे ही अफ्रीका भेजा कि देखो वहां पे हमारे कितने जूते बिकेंगे। तो जब बी भाई साहब वहां पे गए, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो जूता ही कोई नहीं पहनता। तो वापिस आए, फ्लाइट पकड़िए, अगले ही दिन वापिस आ गए। उन्होंने बोला सर मालिक को कि सर आप कितने कैपेसिटी की जूतों की फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो मालिक ने बोला मैं कोई 10,000 जूतों की महीने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। कहता सर कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ा दो, 1 लाख जूता बनाने वाली फैक्ट्री लगाओ। कहता क्यों? कहता सर वहां तो किसी ने जूता ही नहीं पहना हुआ, हम तो सभी को जूते बेचेंगे जाके वहां पे। तो ये बात है सर सोच की। जब मैंने देखा कि जम्मू में तो कोई डीपी स्टोर ही नहीं है, और अमृतसर में इतना बिजनेस हो रहा है, वहां पे करोड़ों की सेल हो रही है, और मुझे इतना पता है कि जम्मू और अमृतसर दोनों बराबर के लेवल, अगर जम्मू थोड़ा सा छोटा सिटी है, लेकिन फिर भी अमृतसर से ज्यादा पीछे नहीं है, पॉपुलेशन वाइज दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। तो मैंने दिमाग लगाया यार, अगर अमृतसर में आज की डेट में 20-25 डीपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जम्मू में एक भी डीपी नहीं है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमें इसका फायदा लेना चाहिए। तो यही चीज थी सर जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर यहाँ पे कल को हम बिजनेस शुरू करेंगे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपना डीपी, मैंने तो सबसे पहले, लोग तो 2,000 की शॉपिंग नहीं करते यहाँ पे, मोदी का ज्वाइन करते ना, तो सोचते हैं, लोगों के बहाने क्या होते हैं, मैं बीवी से पूछूंगा, कोई कहता मैं मम्मी से पूछूंगा। अरे भैया 2,000 का तुमने यार सामान लेना, तो क्या बीवी से पूछेगा जाके, क्या मम्मी से पूछेगा जाके, है? तो जब 2,000 की तुम शराब की बोतल पीते हो, तब आप मम्मी से पूछते हो जाके, या वाइफ से पूछते हो? वहां पे ये 2-3 हजार, 5,000, 10,000 की लेकर भी देंगे, लेकिन 2,000 का जब सामान घर का खरीदना है, तो मैं बीवी से पूछ के आऊंगा। लेकिन हमने फ्रेंड्स क्या किया, हमने अपना सामान तो खरीदना ही खरीदा, 2-3 हजार का जो भी। मैंने उस टाइम पे 75,000 का डीपी बनता था। फर्स्ट वीक के अंदर मैंने एक अपना 75,000 रुपया खर्च करके डीपी स्टोर ले लिया यहाँ पे जम्मू के अंदर। और स्टोर तो चलो मैं जैसा भी था, ज्यादा अच्छा सुंदर नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं एमबीए हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मैं सर्विस अच्छी प्रोवाइड करूंगा। और जब मैंने लोगों को सर्विस अच्छी, अपने, क्योंकि मेरी अपनी टीम थी, मेरे अपने बच्चे थे, मेरे अपने बच्चों की तरह थे, तो जब मैं अपने बच्चों को अपनी तरह से सर्विस प्रोवाइड करूंगा, प्यार से, मेरे डीपी में जो भी आता था मैं उसको चाय पिलाता था, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पिलाता था, सर्दियों में इवन मोमोज खिलाते थे, पकौड़े खिलाते थे, तो लोग अपने हो जाते हैं। जब लोग अपने हो गए तो हमारा डीपी चलने लगा। जब हमारी टीम मेंबर आए, उन्होंने हमारे यहाँ पे प्यार मोहब्बत का माहौल देखा, उन्होंने फिर अपने डीपीज भी खोले, और वहां पे उन्होंने सेम चीज, मैं उनको कहता था सेम चीज डुप्लीकेट करना, गर्मियों में रूह अफ़ज़ा पिलाना, सर्दियों में चाय पिलाना, जरूर पिलाना कस्टमर्स को। आज भी अगर मेरे टीम में सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि अपने अपने डीपीज में सर्विस अच्छी देनी है, ये सर्विस का बिजनेस है। तो जब हमारा बिजनेस फ्लोरिश हुआ, हमारा डीपी चलने लगा, तो उनके भी डीपी चलने लगे। तो ये सर, ये हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके किया कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो बहुत अच्छी बात है, हम डीपी स्टोर खोलेंगे और हम दवा प्रोडक्ट बेचेंगे, और वैसा ही हुआ। एक्सीलेंट सर, वेरी गुड वेरी गुड, टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया सर। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा फनी सवाल है एक, मैंने आपसे जो पूछना है वो ये है कि सर आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है मंथली जो आप जॉब करते हो, तो 2-2.5 लाख रुपया इधर से भी कमा रहे हो, तो सर पेट तो आपका छोटा सा है, क्या चक्कर क्या है, बढ़ता नहीं है ये? छोड़ो उसको, जॉब को। सर देखिए, बात पैसे की, पेट जितना भी हो,
लेकिन ये पैसों से बढ़ता नहीं है। तो सर बात ऐसी है कि लाख रुपया सैलरी वहां से आती है, 2.5 लाख रुपया यहाँ से, 3.5 लाख रुपया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो 1 लाख वाली वो सैलरी ना, वो चुभती है मुझे। वो लगता है कि नहीं, ये कब खत्म करूंगा। तो उसके लिए सर चैलेंज लिया हुआ है कि 5 लाख रुपया मोदी केयर से करना है दिसंबर तक। जैसे ही दिसंबर में 5 लाख रुपया होगा, उसी वक्त हम रिजाइन देंगे अपनी जॉब से, और जॉब का जो 1 लाख रुपए वाला डंका है वही खत्म ही कर देंगे। उसके बाद हम रिटायरमेंट लेंगे, और रिटायरमेंट ऐसी लेंगे सर कि अनाउंस करेंगे पूरा ऑफिस में बुलाकर, और ढोल नगाड़े बजाएंगे। ढोल नगाड़े इस तरीके से बजाएंगे सर कि एक हम रिटायरमेंट में क्या होता है सर, आपको पता ही है कि जब हम रिटायर होते हैं तो लोग हमें क्या देते हैं, 60 साल के बाद एक कंबल दे देते हैं और एक घड़ी का वो दे देते हैं, ये लो देखते रहो और कंबल में आराम करते रहो, जिंदगी कट ली आपकी जितनी थी आपने दे दी, अब चुप करके बैठे रहो। लेकिन मैं 41 की एज में वहां पर ऑफिस में जाके सबको इनवाइट करूंगा और ढोल बजाकर एक घड़ी का अलार्म लेके जाऊंगा और एक हथौड़ा लेके जाऊंगा, वहां पर रखेंगे और उसको तोड़ेंगे कि भैया आज के बाद ये नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो टाइम होगा वो अपना होगा, जो 1 लाख रुपए वाली सैलरी है उसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भी जॉब की बात करें तो जॉब के साथ साथ करना थोड़ा सा टफ है। तो मैं चाहता हूं कि 5 लाख रुपए वाली जो जॉब वो आ जाए इनकम, उसके बाद जो जॉब है वो हम रिजाइन करेंगे, उसके बाद फ्री सर, टोटली फ्री, कोई परेशानी नहीं पैसों की। उसके बाद चुप करके सो जाओ, काम करो या ना करो, पैसा आना ही आना है। तो इसीलिए सर ये मोदी केयर ज्वाइन किया है बस। मुझे सर आपकी वो चीज बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी मोटिवेट भी करती है। मेरी संदीप जी से एक दिन बात हो रही थी तो मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा छोड़ो यार जॉब, कहते 5 लाख पे जाके छोड़नी है। एक्चुअली छोड़नी क्यों है 5 लाख पे जाके, कहते मैंने वो बैरियर तोड़ने हैं लोगों के, कि कई लोग कहते हैं ना कि पार्ट टाइम में ये बिजनेस नहीं हो सकता, ये फुल टाइम वाले ही कर सकते हैं, या जीबीडी नहीं जाया जा सकता पार्ट टाइम में। और संदीप जी ने एक चैलेंज दिया हुआ है कि पार्ट टाइम में ही 5 लाख का चेक करना है और लोगों को बताना है कि पार्ट टाइम में भी जीबीडी जाया जा सकता है। सर बहुत सर बढ़िया। एक चीज इसमें, सर एक चीज और है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम स्टार्ट करते हैं, किसी के पास भी जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमें, कहते हैं कि हम तो सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को हमारा 8-7 बज जाते हैं, 7 बजे के बाद हम घर पे आते हैं, उसके बाद कहाँ जाया जाएगा। सर मैं अपनी बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में जिस कंपनी में मैं हूं और 1 लाख रुपया सैलरी हो, और मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया जिसकी सैलरी हो उसके दिमाग में प्रेशर कितना होगा, और वो भी सेल्स वाली जॉब में। तो मैं सिर्फ ये चीज देखना चाहता था, जॉब तो मैं जब 1 लाख रुपए का चेक आया था तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, कुछ लोग 2-3 लाख रुपया भी सैलरी लेते हैं। मेरे जो जहां मैं जॉब करता हूं, मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट या सेल्स हेड हैं, उनका 5-5 लाख रुपया का सैलरी का पैकेज है, और मैं वो 5 लाख रुपया उनको बताना चाहता हूं कि पार्ट टाइम में मैंने 5 लाख रुपया उसको क्रॉस किया। लेकिन मैं अपने वीपी को बताना चाहता हूं, वाइस प्रेसिडेंट को बताना चाहता हूं कि आज के बाद मैं घर पे बैठूंगा और 5 लाख रुपया लूंगा, और आपको 5 लाख रुपया अगर आप काम करेंगे तो मिलेगा। अगर कहीं आपका कुछ ये चैलेंजेस आ गया, जैसे अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोरोना आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो जिस बंदे की 5 लाख रुपया सैलरी होगी सर, उस बंदे के बजट कैसे होंगे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। उसके पास गाड़ी भी बड़ी होगी, सब कुछ बड़ा होगा, जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन वो क्या होगी, इंस्टॉलमेंट या कुछ उसके जो खर्चे हैं वैसे होंगे। लेकिन अगर जॉब के दौरान प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, और जैसे कि हम सुनते ही आ रहे हैं, तो उसको इतने निकाल दिए, इन लोगों को जॉब में 1000 लोगों को निकाल दिया, इतने लोगों को निकाल दिया, रिलायंस ने निकाल दिया, उसने निकाल दिया। तो वो जब बंदे की 5 लाख रुपए वाली सैलरी
सैलरी की जॉब चली जाए तो वो बंदे के ऊपर क्या बीतेगी और उसका बजट कितना हिला होगा। सर वही सिक्योरिटी के लिए जो मैंने अपना टाइम मैनेज किया है वो मुझे पता है, क्योंकि अगर मेरा ऑफिस 10 बजे लगता है तो मैं 8 बजे रेडी हो जाता था। अगर मेरे को 6 बजे छुट्टी होती है तो मैं चाय का कप पी के रात को 11 बजे डेमो प्लान करके आता था। ये 1 साल की मेरी प्रैक्टिस थी, सुबह जल्दी उठना और रात को लेट आना। ये काम कर करके मैंने अपनी टीम को खड़ा किया, अपनी टीम को डेमो प्लान करके वो सारी टीम स्टैंड की और आज वो रिजल्ट है कि 2 लाख रुपया इनकम है। और उसी रिजल्ट के साथ-साथ जो 2 लाख रुपए की इनकम के साथ-साथ मैं दिसंबर का जो 5 लाख का बैरियर है वो तोड़ूंगा और फिर हम रिजाइन देंगे। फिर मजा आएगा कि वाकई ही पार्ट टाइम में 5 लाख रुपया आ सकता है, जीबीटी जा सकते हैं, हर कुछ वो काम कर सकते हैं जो हमें करना है। बात सिर्फ आ जाती है सोच की। जब हम सोच लेते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था, बैठता था, तो मेरे सामने ऑफिस का काम भी होता था, लेकिन मेरे दिमाग में वो मीटिंग होती थी, वो ट्रेनिंग होती थी मोदी केयर की, जो मैं कभी मिस नहीं करता था, जो मैं कभी भी मिस नहीं करता था, क्योंकि वहीं से सीखने को मिलता था। अपलाइंस ने जैसे बताया वो सीखा और वो दिमाग में पूरा दिन घूमता रहता था कि आज शाम को मीटिंग कहाँ करनी है, सुबह मीटिंग कहाँ करनी है, प्लान कहाँ देना है। बस क्यों मुझे पता था कि अगर मैंने 1-2 साल ये काम कर लिया उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दैट्स व्हाई मैं इस जो इनकम है इसको क्रॉस कर रहा हूं और 5 लाख का बैरियर जो दिसंबर में तोड़ूंगा। थैंक यू सर। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। गगन जी आपके पास आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये ब्लाइंड क्वेश्चंस हैं दोनों लीडर्स के लिए, इनको बिल्कुल नहीं बताया गया था कि ये सवाल पूछे जाएंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा मजा आ रहा है इनके जवाब सुनते हुए। गगन जी कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो यार, सोचो कभी कोई इन 3-3.5 साल में ऐसे हुआ हो कि फ्रस्ट्रेशन इतनी हाई हो गई हो कि लगे कि यार नहीं छोड़ो मोदी केयर। ऐसा कोई इंसिडेंट आंखों के सामने अगर आ रहा है तो प्लीज बताएं। नहीं सर, नहीं 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 नहीं। छोड़ने का तो, अब जिसने भगवान को पाना है, जिसने भगवान को पाना है वो क्या कभी परेशान हो सकता है? पूरी उम्र निकल जाती है लोगों की, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, भगवान किसी को दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जनरेशन को बोल जाता है कि आपने इसी भगवान को मानना है। वो भी मर जाता है बड़ा होके, फिर वो अपने बच्चे को बोल जाता है कि आपने इसी भगवान को मानना है ना। भगवान देखा भी नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी हम उन्हीं भगवान को मानते हैं। इसलिए सर मोदी जी हमारे लिए भगवान है। मैंने स्टार्टिंग में आपकी बात का आंसर दे दिया था, या तो करना है या नहीं करना। वो डिसीजन मेरी तो आदत है कि मैं लेता हूँ, कोई भी चीज करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो पहले दिन से ही नहीं करनी। तो मतलब ना करने वाली तो कभी बात ही नहीं है। कभी कभार होता है कि हर एक को होता है कि ये प्रोडक्ट में ऐसे या वैसे, तो उसका बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि करना तो हमने है ही। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कोई चीज नेगेटिव लगती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्लान के बारे में, किसी की बात चुप जाती है, किसी अपलाइन की बात चुप जाती है, किसी डाउनलाइन की बात चुप जाती है, अपने किसी रिश्तेदार की बात चुप जाती है। तो वो इंसान गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। वो चुप रहते हैं उस बात के बारे में और किसी से डिस्कस नहीं करते। वो अंदर ही अंदर उस बात को दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप किसी बात को दिल के अंदर दबाते हो ना, तो वो धीरे 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 बड़ी होती है। वो छोटी बात से बड़ी बात बनती है, उससे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, और लास्ट में आप मतलब कोई मान लो कोई आपको प्रोडक्ट शैम्पू नहीं अच्छा लगा, तो आपने किसी को नहीं उसके बारे में बताया और आपका अपलाइन किसी के सामने शैम्पू की तारीफ कर रहा है, तो आप सोचोगे यार ये देख लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो बात बड़ी होगी, धीरे धीरे आप सोचोगे यार कंपनी बेवकूफ बना रही है। तो उससे बेटर है कि आप जो चीज आपके मन में चुभी है, लगी है, उसको डिस्कस करना होता है। हर एक चीज का पॉजिटिव साइड देखिए। उस कोई भी चीज आपको चुभी, मैं नहीं कहता मुझे नहीं चुभती, हम सब ह्यूमंस हैं, हमें कोई ना कोई बात चुभती है, हमें कोई ना कोई बात बुरी लगती है, या जैसे गुरमेल साहब ने राइटली बोला नेगेटिविटी आती है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है फ्रेंड्स, हम अपने अपलाइन से डिस्कस करें वो चीज। एक अपलाइन से करें जो हमारे फर्स्ट एक्टिव अपलाइन है। अगर वहां से हमें सूटेबल आंसर नहीं मिला तो तब भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक से बात की तो नहीं आंसर मिला तो नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे करके वो बिजनेस छोड़ देंगे। छोड़ोगे तो किसका नुकसान हो जाएगा? आपका ही नुकसान होगा फ्रेंड्स, अपलाइन का कुछ नहीं जाएगा। तो जब एक अपलाइन से बात नहीं बनी तो अपलाइन की पूरी चेन है, पूरी लाइन होती है, आपने नेक्स्ट अपलाइन के पास जाना है, उसके बाद नेक्स्ट अपलाइन के पास जाना है। तो कोई ना कोई अपलाइन या सभी अपलाइन को इकट्ठा करके बुलाइए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो जब वो सभी अपलाइन आपको एक सोल्यूशन बताएंगे, उस सोल्यूशन से आप सेटिस्फाई होंगे। मेरा 100% मानना है कि आप सेटिस्फाई जरूर होंगे।
जब जरूर होंगे तो वो नेगेटिविटी आपके मन से बाहर निकल जाएगी, तभी आप काम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, 100% होते हैं ना, 100%, मैं कहता हूँ 99.99% अगर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन 0.11% भी अगर आपके मन में नेगेटिविटी आई है, तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे जब तक वो 0.1% नेगेटिविटी आपके मन से नहीं निकलेगी, क्योंकि वही जाके बहुत बड़ी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लव मैरिज होती है लोगों की, लड़की लव मैरिज कब होती है? लोग घर से भाग के भी शादी करते हैं जब आपस में हस्बैंड और वाइफ की, लड़के लड़की की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं। अब मान लो कि अगर एक दूसरे को समझे ही ना, लड़के को लड़की की कोई बात अच्छी नहीं लगती और लड़की को लड़के की कोई बात अच्छी नहीं लगती, और वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो बाद में उस रिश्ते का क्या होगा? बाद में क्या होगा वो सबको मालूम है, क्योंकि वो पेरेंट्स ने भी नहीं कराई शादी, आपस में की है, और कोई सुलझाने वाला भी नहीं है, तो बाद में लड़ाई झगड़े में तब्दील होती है और डाइवोर्स केस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1% उनके मन पे आपस में डाउट है। तो मैं कहता हूँ अगर डाउट है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर आप वो डाउट क्लियर करो। 100% अगर आप क्लियर हो गए, फिर आपको शादी जरूर करनी चाहिए, और कोई भी नेगेटिविटी मन में आई तो उसको जरूर आप अपना से क्लियर करो। थैंक यू सर। गगन जी, एक सवाल आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। आपका यहाँ तक मुझे याद है कि छठा जो पे आउट था, आई थिंक 1 लाख रुपए का था, छठा या 7th पे आउट था आपका, आप खुद बता देना, वो 1 लाख रुपए का था। तो सर जी सर। मतलब इतनी फास्ट ग्रोथ के लिए कोई आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को? इतनी फास्ट ग्रोथ, दिस इज सुपर डुपर ग्रोथ। सर, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम दिल्ली में रहते हैं, हमने जयपुर जाना है, तो नॉर्मली 6-7 घंटे लगते हैं गाड़ी में, ठीक है, और हम बीच में खाना भी खाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो हमें 7-8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वही अगर आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो अगर जयपुर आ जाएगा तो आप थकोगे ही नहीं बिल्कुल भी। जयपुर पता भी नहीं लगेगा आपको कब निकल गया, क्योंकि आपका जो टारगेट है कुछ और है, बॉम्बे है। जयपुर के बाद अहमदाबाद भी आ जाएगा, आपको तब भी नहीं पता लगेगा वो कब आ गया, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो बॉम्बे है। अहमदाबाद के बाद मैं कहता हूँ महाराष्ट्र एंटर कर लोगे, आपको पता नहीं लगेगा। जब बॉम्बे आने वाला होगा ना, तब आप कहोगे हाँ यार मेरी मंजिल आने वाली है। इसी तरह सर, क्योंकि नौकरी तो मैं करता ही था, मेरी लाख रुपए वहां पे तनख्वाह थी और बहुत अच्छी नौकरी मेरी चल रही थी, बच्चों मेरा कर रही है, तो वहां पे भी सैलरी अच्छी थी। अगर मैंने लाख रुपए महीना जिंदगी में कमाना होता तो मेरे लिए आज भी नौकरी खुली हुई है, मेरे को आज भी ऑफर जाती है, लेकिन मेरा सपना लाख रुपया है ही नहीं है। मेरा तो सपना बहुत बड़ा सर। ये देखो, ये ब्रांड देख रहे हो आप, ये देखो, मैं तो टी शर्ट्स भी उन्हीं ब्रांड की पहनता हूँ, मर्सिडीज, BMW। मेरे पापा ने नौकरी की, मेरे दादाजी ने नौकरी की, मेरे घर में जितने लोगों ने नौकरी की, कोई मारुति कार से ऊपर उठ ही नहीं पाया। तो अगर मैं भी नौकरी करूंगा तो मैं भी मारुति कार पे रह जाऊंगा या ऑल्टो ले लूंगा। और मैं जिस कंपनी में CII में नौकरी करता था, ये मैं सच्चा इंसिडेंस आपको बताने लगा हूँ। मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड सर थे, मिस्टर विनोद धीमन जी, HR वो देखते थे, मेरे बड़े फेवरेट थे। वो, उनकी एज होगी कोई 55-56 ईयर। तो उन्होंने वो एक हुंडई की गाड़ी आई थी उस टाइम पे, 2013-14 की बात कर रहा हूँ, हुंडई की एक्सेंट आई थी। उसकी ना लाइटें थोड़ी सी उन्होंने डिफरेंट करके बनाई थी। पहले हुंडई एक्सेंट लंबी आती थी, तो जो उन्होंने ली उसकी ना लाइटें थोड़ी सी चेंज करके आई, तो वो थोड़ी सी छोटी बनाई थी गाड़ी। तो सारे ने उनको मुबारक दी और कहते कि ये देखो, इन्होंने 30-35 साल की मेहनत में आज ये हुंडई एक्सेंट गाड़ी ली है। तो तब मेरी एज कोई 30 से 1 साल थी, 30-32 साल। मैंने कहा यार 55 साल या 56 या 57 ईयर्स की एज में बंदे ने इतनी अच्छी नौकरी करके आज ये पूरी उम्र के बाद ये हुंडई एक्सेंट कार ली, तो मैं तो ये नौकरी कभी कंटिन्यू नहीं करने वाला। मैंने उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कम से कम ये वाली नौकरी तो नहीं करूंगा, कोई और ढूंढ लूंगा जहाँ पे ग्रोथ तो हो कम से कम। तो फ्रेंड्स, नौकरी कोई भी कर लो उसमें ग्रोथ नहीं होती, आपको अपने सपने बड़े करने हैं। मैंने स्कॉर्पियो ली, लेकिन मेरे को स्कॉर्पियो कुछ लगती नहीं है। अब मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने दी मेरे को, सारे टीम मेंबर्स की वजह से ही, लेकिन हमारे सपने ही बड़े बन चुके हैं। हमें अब BMW गाड़ी लेनी है, हमें अब ऑडी गाड़ी लेनी है। नहीं, वो किस लिए बनी है गाड़ियां? तो जब हमारा सपना ही 10 लाख रुपए कमाने का, हमारा, हम देखते हैं तेज गज्जर सर को, 10 लाख रुपए पे जब हमने ज्वाइन किया तब उनकी इनकम थी 11 लाख, 14 लाख, आज शायद 25 लाख का चेकअप। अक्षय दत्ता जी ने हमारे साथ, हमने 3 लाख से की। तो सर हम भी लाख रुपए तो हमें पता नहीं लगा कि कब आया, 3 लाख नहीं पता लगता, क्योंकि हमारा एम ही है कि 10 लाख रुपए कम से कम आएगा, तो अब पता लगेगा दुनिया को कि हाँ कोई टीम आई है, कोई काम करने वाले लोग आए हैं। एब्सोल्युटली सर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और संदीप जी, आपके पास आ रहा हूँ। मेरे को
को एक बात बताना यार, मेरे को ना शक होता है, सच्ची सच्ची बताना, सीरियसली आपकी नेटवर्क मार्केटिंग पहली कंपनी है ये मोदी केयर, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सीरियसली? सर एक स्टोरी बताता हूँ आपको पहले, उसके बाद ये बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो फादर ने सोचा कि बच्चे को म्यूजिक सिखा देते हैं। तो वो म्यूजिक सिखाने के लिए कहाँ गए, एक म्यूजिक टीचर के पास लेके गए। तो वहां से जहां वो रहते थे वहां से कम 3 घंटे का रास्ता था। तो वहां पर गए तो गर्मी बहुत होती थी। वहां पर उनको लेके गए तो महीने में कोई हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता था। तो वो बच्चे को लेके गए और म्यूजिक टीचर को बोला कि बेटे को म्यूजिक सिखाना है, तो आप बताओ कितना फीस है इसका। तो कहते कि 500 रुपीज दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके पापा ने सोचा यार 3 घंटे हम सफर करके आए हैं, तो मैं इसको साथ में ही लेके जाऊंगा, तो क्यों ना ये भी तो बैठेगा तो मैं भी सीख लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी सीखना है। तो फादर ने बोला मुझे भी सीखना है, तो मेरे को बताओ कि मेरी जो फीस है वो कितनी होगी। तो जो उसने पूछा पहले टीचर ने कि बच्चे ने पहले सीखा है कहीं। कहते नहीं, यहाँ इसने कुछ नहीं सीखा। तो कहते इसको 500 रुपया लगेगा। तो आपने कहीं सीखा है? कहता हाँ मैं थोड़ा बहुत कर लेता था, पहले कहीं कर लेता था थोड़ा बहुत। तो कहता आपका 1000 रुपया लगेगा। कहता ये क्या बात हुई, बच्चे ने सीखा नहीं, उसको 500 रुपया, मैंने सीखा हुआ है, मेरे को 1000 रुपया। कहता बच्चा फ्रेश है, जैसे वो कहेगा ठीक है सारे गामा पा ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको बोलूंगा कि ये करना है तो आप पहले कहोगे नहीं मेरे को वहां पर ऐसे था ये है, तो पहले तो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो आपकी टूटा सीधे करने के लिए ले रहा हूं, कि जो आप टूटा करोगे कि मेरे को ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वो सीधी करने के लिए आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। बच्चे को तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करेगा। तो सर पहला यही है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को सिंपल प्लान बताया गया, उस प्लान का के ऊपर फोकस किया, अपलाइंस ने जैसे बताया उसी के ऊपर चलता गया, क्योंकि सिस्टम इतना प्यारा था ना, मोदी केयर का सिस्टम अल्टीमेट, बिजनेस प्लान इतना प्यारा है, अपलाइंस इतनी सपोर्टेबल है कि सिर्फ अपलाइन की बात सुनी, अपलाइन से याद है सर आपको, आप ही ने 1 लाख रुपए का चेक का प्लान बताया था। और हमने बेबी कैटर में मैंने आपसे पूछा था मुझे 1 लाख रुपए का मीटिंग खत्म होगी और मैंने बोला था कि आप मुझे 1 लाख रुपए का प्लान बताओ क्योंकि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो मैंने क्या किया था, एक लड़के को खड़ा कर दिया और वीडियो बनाई थी उस 1 लाख रुपए वाले प्लान की, और आपने वही स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने उसी को फॉलो किया, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर चलता गया और वो वीडियो के बार बार देखता गया था, जो जो समझाते जाते थे वो वीडियो बार बार घर पे खोलता था, देखता था ये कैसे है, ये कैलकुलेशन कैसी, ये कैसी है। तो सर वही चीज करता गया और वो 1 लाख रुपया भी आया, और जिस दिन 1 लाख रुपया आया तो सर आपने मुझे 2 लाख का भी प्लान बताया, वो 2 लाख के ऊपर अभी कर रहे हैं और आपसे हमने दिसंबर का 5 लाख का प्लान भी सीख लिया हुआ है। तो मैं कहने का मतलब है हमने सीखा जैसे और वैसे ही आगे इंप्लीमेंट किया, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी सर कि हम पहले ऐसे करते थे वैसे करते थे, सिंपल सिंपल हमने समझा और आगे इंप्लीमेंट कर दिया। इसीलिए शायद ऊपर वाले की देन से और अपलाइंस की सपोर्ट से वैसा ही करते गए और आगे चलते गए, यही रीजन है सर, कोई बड़ा रीजन नहीं है। सीरियसली मैं रिपीट नहीं करना चाहता चीजों को, सीरियसली इसमें बड़ा तगड़ा मैसेज था संदीप जी के आंसर में। बड़े लोग होते हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने तो इतनी कंपनियां की हुई हैं, मैंने इतने साल काम किया है। दोस्तों इस बिजनेस में ये बड़ा सिंपल बिजनेस है, ये अपलाइन को अगर फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। सिर्फ प्रॉब्लम वही आती है जब लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाना, उस इंसान का दिमाग यूज करना है जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, वो आपको बताएगा कैसे आना है।
तो चलिए आगे चलते हैं। संदीप जी आपके पास ही आऊंगा मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जब बड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई हो कि मोदी केयर में आपको कभी किसी ने ठेस पहुंचाई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? मेरे साथ बड़े हुए हैं, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। मेरे डियर फ्रेंड गगन कामरा जी ने बोला कि करना है तो करना है, लेकिन सर कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं चंडीगढ़ गया और गगन जी मेरे साथ ही थे। नया नया हमने शुरू किया हुआ था। तो मैंने गगन जी को बोला मेरे वहां पर सर हैं तो उनको समझाना है। कहते ठीक है। तो इनको भी कोई काम था, तो हमने कहा हम इकट्ठे ही चलते हैं। इकट्ठे गए। सर जब वहां पर पहुंचा और मैंने सर को फोन किया, सर, कहते हाँ जी। मैंने कहा सर वो समझाना था आपको। कहते अगर मोदी केयर समझाना है ना तो मेरे घर पे मत आ। मैं जम्मू से चल के चंडीगढ़ पहुंचा और वहां पर जिससे मीटिंग करनी है वो मेरे को कहता है कि मोदी केयर के रिलेटेड मेरे घर पे मत आना। मैंने कहा मोदी केयर ही क्यों? कहते मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे पहले बोल देते कि मैं जम्मू से ही नहीं आता। तो आपने उस वक्त थोड़ा वो कर दिया, तो मुझे बड़ा बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। और मैंने, गगन मेरे साथ ही थे, तो मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन मैं जिद्दी बड़ा था सर। थोड़ी देर मुझे लगा, कोई आधा घंटा 1 घंटा मैं फ्रस्ट्रेट रहा। मेरा मन ही टूट गया हुआ था, टोटली मन टूट गया था उस वक्त। लेकिन 1 घंटे के बाद मेरे दिमाग में हुआ कि अगर इसने मैंने छोड़ दिया या मैंने अपना मन को कर लिया ऐसे, तो मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी चैलेंज जो मेरे को आया है इसको मैं अपॉर्चुनिटी बना लूं, तो ये मेरे लिए ग्रोथ है। मैंने वो बात दिल में रखी। मैंने कहा मैं 5 लाख रुपया जिस दिन कमाऊंगा मोदी केयर से, उस दिन तुम्हारे घर पे आऊंगा, बिना बताए आऊंगा और बताऊंगा ये लो भाई साहब, और अपनी BMW गाड़ी भी साथ में लेके आऊंगा कि भाई साहब ये मोदी केयर वही जो आपने मना किया था, ये वहीं से आई है। और तब जाके उनको पता लगेगा कि काश उस वक्त हम भी ज्वाइन कर लेते तो हमारा भी कुछ हो जाता। देखो अपॉर्चुनिटी सर सबके पास आती है, सबके पास आती है। हम लेते कैसे हैं उस चीज को, ये समझना बड़ी जरूरी है। और सर मैं कहता हूं ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके मन में ठेस पहुंचती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह के, कोई ऐसी चीज नहीं होती। सबसे पहला चैलेंज तो आपका घर से ही आ जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके घर से ही स्टार्ट हो जाता है कि नहीं करना, ये करना, आप इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हो, आप घर के कहीं पर जाओगे, सामान देने जाओगे, ये करोगे वो करोगे। इस तरीके से चैलेंजेस तो आपके घर से ही शुरू हो जाते हैं। वो तो चंडीगढ़ वाला चैलेंज था, पहले तो अपने घर से ही चैलेंज होते हैं। लोग पहले ही कह देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। मैं कहता हूं जिसके घर में कोई चैलेंज आता है ना, कि कोई कहता है कि नहीं करना, तो मीटिंग घर वालों ने नहीं सुनी होती, मीटिंग मैंने सुनी थी, प्लान मैंने समझा था। अगर मेरे घर वाले भी उस वक्त बैठे होते तो शायद मुझे घर वालों का चैलेंज कभी ना आता। तो मैं कहता हूं इसीलिए होम मीटिंग हम करते हैं, ताकि घर के फैमिली मेंबर्स बैठे हो, वो भी देख लें। बिजनेस ना भी करें तो कम से कम प्रोडक्ट्स तो देख लें, उसको समझ लें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो सर चैलेंज आया था वो, लेकिन उसको मैंने अपॉर्चुनिटी ली थी। 1 घंटे का सर मुझे भी लगा था, लेकिन वो इंसिडेंट मुझे भूलता कभी नहीं है। थैंक यू सर। चलिए यही मेरा अगला सवाल था जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया कि घर वालों को पहले समझाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों कई बार हम मीटिंग देख के आते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और एक फोर्स होती है पीछे जो आपको खींचती है, आपकी वाइफ, फादर, मदर या घर वाले हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विजन नहीं देखा इस बिजनेस का। एक्चुअली मीटिंग आपने देखी है, तो नहीं तो आप इसमें सर एक चीज है, अब घर वालों की बात ही चल रही है तो मैं अपना ही इंसिडेंट बता देता हूँ कि बात मेरी है तो मैं ही बता देता हूँ कि हुआ क्या था। कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे को टाइम ही शाम का मिलता था मीटिंग का। तो मेरे को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, मैं 11 बजे तक काम करता था। और
जो व्यक्ति 8 बजे अपनी फैमिली के साथ बैठा होता था, कोई टेंशन नहीं, लाख रुपए सैलरी आ रही है, कोई परेशानी नहीं, और वो व्यक्ति अचानक से एकदम से रात को 11 बजे आना शुरू हो जाए और वो ऊपर से बैग लेके डेमो प्लान करता रहे, ये कौन सा काम आ गया। और जिनकी घर की फैमिली इनकम 3-4 लाख रुपया हो, अपनी फैमिली की घर की इनकम 3-4 लाख रुपया थी, और उसके बावजूद ये व्यक्ति एकदम से साबुन तेल के डेमो और रात को लेट आ रहा है, तो फिर वो चैलेंजेस तो आना ही था। मेरे ब्रदर ने खुद बोल दिया था मुझे कि आप 25 से 30 हजार रुपया मेरे से एक्स्ट्रा ले लिया करो अगर 1 लाख रुपया कम पड़ता है। तो मैंने उस वक्त अगर ये चीज उन्होंने बोली और मैं मान लेता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने उस वक्त वही आंसर दिया। ये आंसर मेरे को कैसे आया? ये आंसर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपलाइन से सुना था, मीटिंग अटेंड की थी। जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, जो लोग अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं, तो मैं कहता हूं उनके पास आंसर्स भी नहीं होते हैं। वो लोग शायद घर वालों की बातों में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीटिंग सुनी नहीं होती, सक्सेस लोगों की हिस्ट्री सुनी नहीं होती कि वो कैसे सक्सेस हुए हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया 25,000 रुपया तो आप दे दोगे महीने का मुझे, लेकिन मैं 25,000 रुपया रोज कमाना चाहता हूं, क्या वो मिल सकता है? तो फिर उनके पास आंसर नहीं था। मैंने उनको बोला मुझे 1 साल दे दो, अगर मुझे आपको लगा कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या ये गलत काम कर रहा है, तो आप जैसा बोलोगे वो मैं करूंगा। अब मैंने 1 साल टाइम ले लिया घर वालों से, अब मुझे 1 साल में 1 लाख रुपया पहुंचना ही पहुंचना था। तो घर वालों ने, लेकिन मैं आपको बताता हूं उसके बावजूद भी वो देखते रहते थे। कभी किसी ने बोलना नहीं, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं, कभी कोई बुलाता नहीं था। क्यों नहीं बुलाता था? क्योंकि लेट आया है। घर में छोटा हूं मैं और लाडला हूं अपने घर में, बहुत प्यार मिलता मुझे, इसीलिए वो कहते थे कि तुम लेट क्यों आते हो। तो लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब वो लेट आता था नहीं बुलाते थे, तो फिर 1-2 दिन ऐसा होता था, फिर कहीं ना कहीं बैठ के उनको समझाना पड़ता था। 1 साल मांगा है ना, वो 1 साल एक बार बोल के नहीं होता, बार बार उनको रियलाइज करवाना पड़ता है कि 1 साल मांगा है ना, तो 1 साल दे दो ना। तो 1 साल के बाद अगर नहीं होगा तो ठीक है। तो दोस्तों आज मैं 12 बजे भी आऊं तो उनको कोई टेंशन नहीं है। अब मेरी वाइफ कहती थी, नई नई शादी हुई तो वाइफ कहती थी आप तो बस जाते ही रहते हो, बाहर ही घूमते रहते हो। मैंने कहा एक टाइम आ जाना, तुमने कहना जाओ ना, बाहर जाओ। आज वही टाइम आ गया है सर, घर पे बैठे रहते हैं। जब घर पे बैठे रहते हैं, कोई कोई कहता ही नहीं है कि यार जाओ, कब जाना आपने? अब जाना कहाँ है? अब तो देखो ना, अब तो काम हो रहा है, तो जाना पहले पड़ता है, बाद में तो फिर एंजॉय है। तो चैलेंजेस अपने ऊपर है कैसे लेना। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे पास सवाल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़े धुरंधर लीडर है हमारे पास। इन्होंने बड़ा तगड़ा काम किया है दोस्तों, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। इनकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं। सवाल बहुत है, सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते इनसे, लेकिन टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे जाएं। लास्ट में मैं गगन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और संदीप जी के पास भी आऊंगा यही सवाल लेके, तो क्योंकि मैं चाहता हूं पूरे 10 बजे हम खत्म करें मीटिंग। गगन जी, आपका 2 से 3 साल का विजन क्या है इस बिजनेस का? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये बताओगे तो बहुत सारे लोगों को एक ड्रीम मिलेगा, एक होप मिलेगा आपके अंदर, वो अपना फ्यूचर देखेंगे। सर देखिए, विजन तो मैंने अपना बता दिया, बहुत बड़ा विजन है। हमने इस इंडस्ट्री के लोग देखे हैं जो मतलब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज के टॉप के लीडर सारे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं होती। हमारे मोदी के में भी ऐसे लीडर्स हैं। लेकिन मैं हाँ एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि इसमें कौन से लोग सक्सेसफुल होते हैं, कौन से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। जो इस बिजनेस को सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं, तो सर वो इस बिजनेस में कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे संदीप जी ने बोला कि उन्होंने ठान लिया कि मैंने करना है, ऐसी ही डेडिकेशन चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक नए जुड़े थे, उनके साथ मैं मूव भी कर रहा था, तो एक जगह गए डेमो, वो हमेशा मेरे को साथ लेके जाते थे। एक जगह डेमो प्लान कर रहे थे, तो डेमो प्लान हुआ, अगले ने पसंद भी किया प्रोडक्ट्स, बोला कि मैं ले लूंगा, तो वो उनका फ्रेंड था। तो जब बाहर जाने लगे तो उसने बोला कि और क्या हाल चाल है। तो इसको शायद शर्म आ गई, डेमो शैमो दिखाया था, तो कहने लगा कि सर बहुत अच्छा चल रहा है। उसने अपने फ्रेंड को बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, वैसे मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे नौकरी मिलेगी मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ऐसे लोगों का मोदी केयर नहीं चलेगा कभी। मोदी केयर किसका चलेगा? जिसकी, मैंने बोला जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत आप करते हैं,
तो भगवान की आपको आशा रहती है कि मिलेगा। इसी तरह जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, एक बार एक शिप था, एक आइलैंड था, आइलैंड के अंदर कोई 100 लोग थे, ये सच्ची स्टोरी है, 100 फौजी थे और उस आइलैंड को अटैक कर दिया 10,000 फौजियों ने किसी और कंट्री के। तो इन आइलैंड का जो फौजी थे ना, वो अपने कमांडर के पास गए, कहते सर हम भाग जाते हैं यहाँ से। कहते क्यों? कहते सर हम 100 है, वो 10,000 लोग हैं, तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। कहता क्यों? कहता हम डर गए सर, वो हमें मार देंगे, वो इतने ज्यादा है, हम तो उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। कहता भागोगे किस पे? कहते पीछे शिप खड़ा हुआ, इसलिए हम सारे भाग जाते हैं। तो कमांडर ने क्या किया, जेब से 2 ग्रेनेड निकाले और उसको शिप को ही उड़ा दिया, पहले ठाठा करके शिप उड़ गया। कहता सर अब तो लड़ना पड़ेगा। और उन 100 फौजियों ने कम से कम 8-10 हजार फौजी मार दिए उनके सामने वालों के। क्यों? क्योंकि उनके पास भागने की कोई ऑप्शन नहीं बची हुई थी। तो फ्रेंड, अगर मोदी केयर में आपने सक्सेस करनी है तो यही आप समझ के चलो कि ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। कुछ लोगों को पूछो ना, तू आजकल क्या कर रहा है? आजकल मैंने रेस्टोरेंट खोला है, मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस ट्राई करूंगा। अगले साल वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, अब क्या खोला? अब मैं किराने की दुकान ट्राई करूंगा। तो अब क्या कर रहा है? अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्राई करूंगा। तो फ्रेंड, जब तक ये वर्ड ट्राई आपके मुंह के ऊपर आएगा ना कि मैं मोदी केयर ट्राई करूंगा, तो ये नहीं चलेगा आपका। जिस दिन आप बोलोगे ना कि हाँ अब मैं मोदी केयर का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं इसमें कामयाब होऊंगा, उस दिन ही आपका बिजनेस चलेगा। एक्सीलेंट गगन जी, एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। संदीप जी से लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। संदीप जी, आपका 2-3 साल का गोल, विजन जरूर बताएं। सर 2-3 साल की बात करें तो पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर एक प्लॉट खाली पड़ा मेरे, बार बार उसको देखता रहता हूँ कि कब उसको हेलीपैड बनाना है। तो हेलीपैड बनाने का बड़ा शौक है, उसको हेलीपैड बनाना है। लेकिन वो हेलीपैड से पहले बड़ी बड़ी गाड़ी, जैसे मेरे फ्रेंड गगन ने बोला कि ये गाड़ियां लेनी है, वो गाड़ियां सब लेनी है। वो अपने एरिया में जब वो गाड़ियां जाएंगी तो लोग पूछेंगे ना कि ये कहां से आई। तो वो बताना बहुत जरूरी है कि ये कहां से आई। जो लोग करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपया लगाया होता है और बिजनेस करते हैं, और उसके बाद इनकम जो होती है, और वो टेंशन, करोड़ों रुपया मार्केट में लगा के टेंशन कितनी होती है। आज हम लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा। यही एक बड़ी बात है। और मैं कहता हूं जब हम 5 लाख रुपया पहुंचेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि 5 लाख रुपया कमाने के लिए एक व्यक्ति को कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है। सर 2-3 साल का विजन जो अगर मैं बात करूं, अगले 2025 में कम से कम, ज्यादा तो नहीं मैं कहता, लेकिन 25 लाख रुपए तक का चेक तो लेना ही लेना। ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन 25 लाख रुपए तक का टारगेट बनाया है कि 2025 तक हमें 25 लाख रुपया लेना ही लेना। तो ये मेरा एक विजन है। बड़ी बड़ी गाड़ियां वो इसके बीच में आती रहेंगी, और ये अपना विजन है। लेकिन अपनी टीम, मैं आपको बताता हूं, अपनी टीम के बड़े टारगेट लिए हुए हैं। काफी सारे व्यक्तियों को लाखों रुपए की इनकम देनी है उनको। मैं कौन होता हूं देने वाला? वो तो परमात्मा है, सबको दे। लेकिन मैं उनको रास्ते जो मैंने सीखे हैं अपनी अपलाइन से, मैं वो रास्ता 1% नहीं छोड़ूंगा उनको डिलीवर करने में। मैं उनको वो जो सीखा है वो जाके डिलीवर करूंगा कि जैसे मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप मेरे से भी ज्यादा जल्दी फास्ट ग्रोथ करो। मैं वो सारी चीजें उनको डुप्लीकेट करूंगा। तो बस यही है सर, विजन मेरा यही है कि 2 से 3 साल में अपनी टीम को ग्रोथ करनी है, अपना 25 लाख रुपए का चेक करना। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं फिर से आप दोनों लीडर्स का बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। आपने कुछ ऐसे मैसेजेस दिए हैं लोगों को कि लोगों का विश्वास बहुत बड़ा होगा इस मीटिंग को देख के। और गगन जी ने उधर डेमो कर दी है एक प्रोडक्ट की, पता नहीं इन्होंने क्या खाया है। वो शायद क्रिल ऑयल खाते हैं इस टाइम, ये फ्लैक्स ऑयल खाते हैं कि पता नहीं क्रिल ऑयल खाते हैं। क्रिल ऑयल 2 और बार खाते हैं इंटेलेक्ट, सर, 2 बार खाते हैं। क्रिल ऑयल और इंटेलेक्ट खाते हो, सुबह शाम खाते हो? ये यही है क्रिल दोस्तों, और इंटेलेक्ट। बेस्ट डेमो यही है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल 9 बजे एक नई मीटिंग के साथ। मैं अभी पोस्टर डालूंगा उसका। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।